हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ इंडियन रियल लाइफ रियल होम और मैं प्रीति आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल इंस्टेंट चकली की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है। ये चकली जो है हम चाय के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। इससे पहले जो है मैंने जो चकली भाजनी होती है, चकली भाजने से चकली किस तरह से बनाते हैं और वो चकली भाजनी किस तरह से बनाते हैं वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी हम जो रेसिपी देखने वाले हैं वो है इंस्टेंट चकली भाजनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डाया लिए है, इसे रोस्टेड चना दाल बोलते हैं। तो ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 1 कटोरी हमें रोस्टेड चना दाल लेनी है। तो जिस कटोरी से हम ये रोस्टेड चना दाल लेंगे उसी कटोरी से नापकर हमें ये चावल का आटा लेना है। चावल का आटा भी हमें 4 कटोरी लेना है। इसी कटोरी की मेजरमेंट से हमें चावल का आटा लेना है। तो ये 4 कटोरी मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है। 3 चम्मच तिल लिए हैं, व्हाइट तिल है ये चकली में इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ज्यादा ही लिए हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ज्यादा लिए हैं। आप 2 चम्मच सफिशियंट हो जाते हैं। इतनी जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसके लिए 2 चम्मच इनफ है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि घर में मेरे बच्चे हैं तो बच्चों को तिल डली हुई चकली जो है वो ज्यादा पसंद आती है। तो इस हिसाब से मैंने 3 चम्मच तिल लिए हैं, 2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन लिया मैंने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने हींग लिया है। तो ये सब सामान हमें चकली बनाने के लिए चाहिए। साथ में हमें ये कटोरी के नाप से ही हमने ये सभी सामान लिया है। तो ये यही कटोरी भर के आधी कटोरी हमें तेल चाहिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ये जो कुकिंग ऑयल होता है वो लेंगे हम आधी कटोरी। और गर्म पानी चाहिए। अभी एक ही याद रखना है कि हमें गर्म पानी चाहिए। और ये आटा गूंथते वक्त हमें थोड़ा सा सख्त आटा गूंथना होता है। तो इस हिसाब से आप सभी सामान ले लीजिए। तो अब सबसे पहले हम जो है चकली का आटा लगा लेंगे। तो उसके लिए ये जो चना दाल है, इसे रोस्टेड चना दाल, इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके हम इसे छन्नी से छान लेंगे और बिल्कुल बारीक पाउडर इसकी हमें बनानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लिया है, छोटा वाला जो होता है, और उसमें ये रोस्टेड चना दाल है वो डाल दी है। और इसे इस तरह से मैं बारीक बिल्कुल फाइन ऐसी पाउडर करके पीस लूँगी, कुछ इस तरह से। अब ये जो है जो हमने आटा बना लिया है चने की दाल का, उसे हम इस तरह से छान लेंगे। छानने से जो होता है इसमें जो मोटे मोटे चंक्स रह जाते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें ये छान लेना है। उसके बाद हम ये आटा बड़ी वाली प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें 4 जो कटोरी है वो 4 कटोरी भर के हमें चावल का आटा डाल देना है। उसके बाद 3 चम्मच सफ़ेद तिल डाले हैं, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाली है, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन डाली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैंने हींग यूज़ किया है। अब ये जो ड्राई मसाले हैं इन्हें हमें अच्छे से एक सा कर लेना है। और ये अच्छे से एक सा करने के बाद ये मसाले और आटा अच्छे से एक सा कर लेने के बाद हम इसमें आधी कटोरी रूम टेम्परेचर का कुकिंग ऑयल डाल देंगे। तो ये कुकिंग ऑयल डाल के हमें ये आटा जो है अच्छे से एक सा कर लेना है। इस तरह से इसे अच्छे से ऑयल की कोटिंग कर लेनी है। इसका इस तरह से लड्डू बनना चाहिए, इतना ही हमें इसमें ऑयल यूज़ करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से गर्म किया हुआ पानी लिया है। तो मुझे देखना है कि इतने आटे के लिए कितना पानी यूज़ होता है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे गर्म पानी जो है इस कटोरी के नाप से ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं कटोरी से ही नाप के ये पानी ले रही हूँ। और पानी जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो शुरुआत में मैंने यहाँ पे स्पून यूज़ किया है। आप भी स्पून ही यूज़ कीजिए क्योंकि अच्छे से गर्म पानी होता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये आटा जो है
हाथों से अच्छे से गूँथ लिया है। और ये आटा गूँथने के लिए मुझे लगभग यहाँ पे 3 कटोरी पानी लगा है। 3 कटोरी पानी में से यहाँ पे 2 चम्मच ही पानी इसमें रह गया है, तो पूरी 3 कटोरी पानी मुझे इसके लिए लगा है। अब ये आटा जो है हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम 10 मिनट के बाद ही ये आटे पे हम काम करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये जो चकली बनाने का मशीन होता है वो लिया है, उसमें वो चकली भी बिठा दी है और इसके अंदर से हमें जो है इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। और उसके बाद कुछ इस तरह से हमने जो आटा गूँथ लिया था उसकी लोइयाँ निकालनी है और इस मशीन में डालनी है। इस तरह से दबा कर ये मशीन अच्छे से भर लेना है आटे से और उसके बाद इसका ढक्कन अच्छे से फिट कर लेना है। ये हमने कर लिया है। अब हम जो है ये चकली जो है इस तरह से प्लेट पे करने वाले हैं। तो प्लेट पे करने से क्या होता है, ये चकली हम जब ये फ्राई करने के लिए डालते हैं तो जो भी स्पून हमने लिया है उस पर हमें डालने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरह से प्लेट पे होती है तो इस तरह से प्लेट पे मैं ये सभी चकलियाँ बना लूँगी। ये देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम आटा अच्छे से गूँथ लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारी जो चकली है ये बनकर रेडी होती है। तो इसके लिए आटा भी हमें ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं, इस तरह से मीडियम ऐसा आटा गूँथना होता है। तो इस तरह से मैंने ये 5 से 6 चकलियाँ बना ली है। अब यहाँ पे मीडियम ऐसा मैंने ऑयल गरम कर लिया था और उसके बाद गैस की फ्लेम जो है वो मैंने पूरी लो कर दी थी। तो लो फ्लेम पे मैं ये इस तरह से चकलियाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। तो आपने पहले देखा मैंने किस तरह से हाथों से ये चकलियाँ डाली तो इनका शेप जो है वो बिगड़ रहा है। तो जो तीसरी वाली चकली है वो मैंने इस तरह से जो स्पून हम यूज़ करने वाले हैं ये चकलियाँ फ्राई करने के लिए उसके हेल्प से इस तरह से डाली तो ये बिल्कुल अच्छे से ये चकलियाँ बन रही है, बिल्कुल भी इनका शेप ख़राब नहीं हो रहा है। तो हमें यही याद रखना है यहाँ पे कि हमें ये चकलियाँ जो है इस तरह से इस स्पून पे ही डालकर करनी है। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही बढ़िया ऐसी हमारी चकलियाँ बनकर रेडी हो गई है। तो चकलियाँ हमें जब हम डीप फ्राई करने के लिए डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा झाग निकलता है। ये देखिए इस तरह से स्पून की हेल्प से मैं ये चकलियाँ डाल रही हूँ और इसमें किस तरह से ये झाग निकल रहा है। तो इसमें ये जो झाग है ये निकलना पूरी तरह से बंद हो जाए तभी हमें ये चकली जो है वो ऑयल में से निकालनी है, तब ये हो जाती है। तो ये चकलियाँ जो है हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही फ्राई करनी है और फिर इन्हें निकालना है, ब्राउन होने तक भूनने देना है। तो इस तरह से मैं एक तरफ जो है चकलियाँ भी भून रही हूँ और एक तरफ चकलियाँ बना भी रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं ये मैनेज कर रही हूँ। तो बहुत ही आसान है ये चकलियाँ बनाना और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से जल्दी से बन जाती है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी से ये चकलियाँ बनकर रेडी हो रही है। बस हमें चकलियाँ जब हम इस पे ऑयल में डाल रहे हैं तब इस तरह से स्पून पर लेकर ही इन्हें डालना है और अच्छे से इनमें से झाग निकलना बंद होने तक इन्हें भूनना है और फिर निकाल लेना है। तो बहुत ही अच्छे से हमारी ये चकली बनकर रेडी होती है। बहुत ही करारी कुरकुरी ऐसी ये चकली। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चकली बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही कुरकुरी ऐसी और टेस्टी इंस्टेंट बनने वाली। लगभग मुझे 1 घंटा लगा है ये सब चकली बनाने के लिए। तो बहुत ही इजीली जल्दी से हो जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। आप ये दिवाली पर भी बनाकर खा सकते हैं और ऐसे भी अगर आपको चाय के साथ इस तरह से स्नैक कुछ पसंद है तो वो भी चाय के साथ भी आप ये खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बनती है। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल करारी ऐसी ये चकली बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें ऑयल एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, बिल्कुल करारी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह से आप भी चकली बनाइए और दिवाली पर खाइए इस तरह से बनाकर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी तरह से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।